हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्विटर मिंगल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने 15 डेज का चैलेंज लिया हुआ है जर्नल एंट्रीज के लिए। तो अभी हम लोग लगातार 15 दिन तक जर्नल एंट्रीज जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। आज हमारा डे है 3। स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट डे 3 पे आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पहले की 2 वीडियोज है उसको देखो, तभी आपको ये डे 3 वाला जो वीडियो है वो अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नल एंट्रीज सॉल्विंग का। ओके, जर्नल एंट्रीज चैलेंज फॉर 15 डेज। आज कौन सा डे हमारा? आज हमारा डे है डे 3। स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। ये कोई फ्रेंड है हमारा, अरुण। ओके, तो वो कुछ बात करना चाह रहा है अपन लोगों से। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरुण एंड आई एम अ ट्रेडर डीलिंग इन द ऑटोमोबाइल्स। तो फ्रेंड्स देखो, ये कोई अरुण है जो ट्रेडर एक है जो डील करता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। I have to go out of town and I have no such time to solve my journal entries. So please help me to solve my journal entries. Okay, तो फ्रेंड्स ये बोलना चाह रहा है कि मेरे पास इतना कोई टाइम है नहीं क्योंकि उसको कुछ बाहर जाना है। तो उसकी जो जर्नल एंट्रीज है वो मैं ऐसा बोलना चाह रहा है कि मुझे आप हेल्प करो, तो सॉल्व करने में मेरी मदद करो, ऐसा बोल रहा है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसकी मदद भी कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेंगे उसका पूरा जो क्वेश्चंस क्या है। अरुण इज अ ट्रेडर डीलिंग इन ऑटोमोबाइल्स। ओके, तो अरुण क्या है? हमारा एक ट्रेडर है जो डील करता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। मतलब कि ये जो हम लोग अभी ट्रांजेक्शंस दिए होंगे उसको हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंस बिजनेस विथ कैश 90,000 रुपीज। ओके, अरुण ने क्या किया है? अरुण ने कमेंस किया है बिजनेस विथ कैश। कितनी कैश की है? 90,000 रुपीज की। उसकी तो जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। Cash account debited 90,000 rupees to Arun's capital account credited 90,000 rupees. ओके, कमेंस किया है बिजनेस, 90,000 रुपीज बिजनेस के अंदर आए हैं। तो हम लोग कैश को क्या, कैश हमारी आई है तो कैश का अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। और किसके अकाउंट में से गई है? किसके अकाउंट में से गई है? तो अरुण के अकाउंट में से गई है, तो टू अरुण कैपिटल अकाउंट में से हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और उसका नरेशन रहेगा अरुण कमेंस बिजनेस विथ कैश। फिर सेकंड है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अरुण ने क्या किया है? अभी अरुण ने परचेज किया है गुड्स किसके पास से? एक्स एंड कंपनी के पास से। कैश में लिया है, क्रेडिट में? तो क्रेडिट में लिया है। अकाउंट कितने रुपीज का लिया है? 40,000 रुपीज का लिया है। स्टूडेंट्स, आप कभी भी ध्यान रखना, परचेज, सेल्स, कैश, क्रेडिट, कंपनी का नाम दिया है या फिर लीगल पर्सन का नाम दिया है, वो सब आपको डिकोड करके बाद में आपको जनरल एंट्रीज जो है वो सॉल्व करनी है। तो उसके देख लेते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज क्या है। परचेज किया है हमने कोई भी चीज। ओके, अरुण ने क्या किया है? परचेज किया है, मतलब उसके पास वो गुड्स आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिटेड 40,000 रुपीज। और क्रेडिट पे लिया है तो टू क्रेडिट तो नहीं लिख सकते हम लोग, तो क्या लिखेंगे? जो लीगल पर्सन का नाम दिया हुआ है एक्स एंड कंपनी अकाउंट, उसको हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्रीज ये बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड 40,000 रुपीज टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिटेड 40,000 रुपीज। नरेशन रहेगा क्रेडिट परचेस मेड। हमारी थर्ड एंट्री है एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड कंपनी 20,000। मतलब अरुण ने क्या किया है? जो बिल जो है वो क्या किया है? पे कर दिया है। ओके, तो किसको बिल पे किया है? तो एक्स एंड कंपनी को। ओके, तो एक्स एंड कंपनी के पास से क्या आ रहा है? एक्स एंड कंपनी के पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो एक्स एंड कंपनी अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। और किसने और बिल पे किया है? तो ओके, तो टू बिल्स पेबल। एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिटेड 20,000 रुपीज। नरेशन रहेगा बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड कंपनी एक्सेप्टेड। फोर्थ है सोल्ड गुड्स टू डी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज। मतलब कि अरुण जो है, जो ट्रेडर जो डील करता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, उन्होंने गुड जो है वो सेल किया है। ओके, सोल्ड किया है। किसको किया है? डी एंड कंपनी को। कैश पे किया है? क्रेडिट पे? क्रेडिट पे किया है 10,000 रुपीज का। ओके, तो उसकी जनरल एंट्रीज देख लेंगे। स्टूडेंट्स देखो, परचेज किया हो तो डेबिट, सेल्स किया हो तो क्रेडिट। ओके, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को तो पता चल गया कि सोल्ड सोल्ड किया ले वो सेल्स अकाउंट, तो हमारी एक एंट्री तो हो गई कि क्रेडिट में हमें क्या लिखना है? टू सेल्स अकाउंट। पर हमें जो फर्स्ट जो हमारी जो पहली एंट्री रहेगी उसमें क्या लिखना है? तो स्टूडेंट्स देखो, उसमें डिकोड कैसे करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे क्रेडिट है या कैश है।
ओके, क्रेडिट है तो क्रेडिट तो लिख नहीं सकते, तो लीगल पर्सन का नाम दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है डी एन कंपनी। तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, डी एन कंपनी अकाउंट का आप क्या करोगे डेबिट, और उसमें सामने क्रेडिट क्या करोगे टू सेल्स अकाउंट। तो डी एन कंपनी अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज। नरेशन रहेगा गुड सोल्स ऑन क्रेडिट। फिर फिफ्थ है पेड बाय कैश द बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड कंपनी। अरुण ने क्या किया, पेड कर दिया है कैश को, ओके, पेड बाय कैश द बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड कंपनी। ओके, तो उसमें हम लोग क्या कर जनरल एंट्रीज करेंगे, बिल्स हमने पे कर दिया और कैसे किया है, बैंक से। ओके, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज टू कैश अकाउंट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है मेरी, बैंक अकाउंट लिख दिया मैंने, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। और नरेशन रहेगा बिल्स पेबल पेड। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक है, बिल्स पेबल के नीचे जो टू बैंक लिखा है वहां पे कैश लिखना पड़ेगा आपको, सॉरी। फिर सिक्स्थ है रिसीव्ड चेक फ्रॉम डी एन कंपनी इन फुल सेटलमेंट एंड डिपोजिटेड इन द सेम बैंक। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, रिसीव किया है चेक फ्रॉम डी एन कंपनी से और फुल सेटलमेंट हो गया है और डिपोजिटेड भी कर दिया है सेम बैंक के अंदर। स्टूडेंट्स वापस देखना, डीएन कंपनी के पास है, हमें कितना लेने थे 10,000 रुपए लेने थे, पर डिपॉजिट कितना करवाया है 9,000, तो उसको वापस यहाँ पर अभी 3 एंट्रीज पड़ेगी। हमको लेने थे 10,000 पर दिए हैं 9,000। ओके, मतलब ये कंपनी ने फुल सेटलमेंट कर दिया है, तो वो जो 1,000 रुपीज जो है वो हम लोग डिस्काउंट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, डिस्काउंट में लिखेंगे। तो उसकी जनरल, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एंट्री ये होगी कि हमारा पैसा जो कहाँ पे आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। फिर जो 1,000 रुपए की जो डिफरेंस हो रही है उसको हम लोग तो सेटल तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड हमें हमारा कभी भी टोटल जो है वो सेम टू सेम आना चाहिए। तो हम 1,000 रुपीज कहाँ लिखेंगे, देखो देखो स्टूडेंट्स फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, मतलब ये अभी आगे पेमेंट आपको करेगा नहीं, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डिस्काउंट में ले जाना पड़ेगा 1,000 रुपीज। वन टाइप ऑफ हमारा ये लॉस ही, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 9,000 रुपीज, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1,000 रुपीज, और डीएन कंपनी का अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे 10,000 को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन रहेगा चेक रिसीव्ड फ्रॉम डीएन कंपनी इन फुल सेटलमेंट। फिर है कमीशन जो हमने रिसीव किया है 5,000 रुपीज। कमीशन जो है वो हमने रिसीव किया था, हमारा कैश है जो हमारे पास बड़ी है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैश को हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे, कैश हमारे पास आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 5,000 रुपीज टू कमीशन अकाउंट क्रेडिटेड 5,000 रुपीज। नरेशन रहेगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। गुड कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वॉज सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड 50,000। स्टूडेंट्स देखो अभी यहाँ पर भी देखो दो सिचुएशन है, गुड्स को हमने कितना कॉस्ट है 40,000 रुपीज में सोल्ड किया था, पर कैश कितनी रिसीव की है 50,000 की। ओके स्टूडेंट्स, कभी भी देखना गुड कॉस्टिंग का आपको कोई मतलब नहीं है, आपके पास जितना कैश आ रहा है उसकी जनरल आपको लिखनी है, क्योंकि इन शॉर्ट आपको बैंक बैलेंस दिखाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और हमने क्या किया है सोल्ड किया है मतलब सेल्स किया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपीज, कैश सेल्स मेड। नाइन्थ है सैलरी पेड इन कैश। सैलरी को हमने क्या किया है पेड किया है कैश के अंदर, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड 40,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 4,000 रुपीज। फिर 10th है बिल्डिंग जो है वो हमने परचेज किया कुमार एंड कंपनी के पास से, कितने रुपीस में 1 लाख में, और एडवांस कितना दिया है हमने 20,000, और वो भी किस में दिया है कैश में दिया है। तो उसके जनरल रेट्स देख लेंगे, बिल्डिंग हमारे पास आई है तो बिल्डिंग हम लोग डेबिट करेंगे, कैश जो है हमारे पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, और जो 80,000 जो हमारे पास देने बाकी है जो क्रेडिट है तो वो 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 को हम लोग क्या करेंगे टू कुमार एंड अकाउंट में क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन क्या रहेगा बिल्डिंग बॉट बाय गिविंग एडवांस मनी। स्टूडेंट्स देखो आज हमने डे 3 में 10 जर्नल एंट्रीज जो हमने सॉल्व की है। कोई भी स्टूडेंट्स आपको ऐसा लगे कि 10 जर्नल एंट्रीज में ऐसा कोई एक दो जर्नल एंट्रीज है जिसको आपने समझ में नहीं आई है, ओके तो आप हमें कमेंट करके बताएं, कमेंट करके भी बताएं या फिर इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं, ओके।
इन शॉर्ट हमारा मोटो यही है, स्टूडेंट्स को जनरल एंट्रीज पता चलना चाहिए, क्योंकि जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको जनरल एंट्रीज पे कमांड आ गई तो आप अकाउंट्स में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आराम से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि कोई भी देखते हैं कि कोई भी घर बनाते हो आप लोग, तो उसका बेस कैसा फिक्स चाहिए, वैसा अकाउंट्स में आपका बेस जो है जनरल एंट्री से ही बनेगा। जनरल एंट्री आपकी अच्छी होगी तो ही आप अकाउंट्स में आगे आप अच्छा कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देख लेते हैं हम लोग जो हमारे अरुण भाई है वो क्या बोल रहे हैं। थैंक यू माय फ्रेंड टू हेल्प इन द सॉल्विंग द जर्नल एंट्री ऑफ माय बिजनेस। तो अरुण भाई बहुत खुश है हमारे से, हमने इनको आज अच्छे जर्नल एंट्री सॉल्व करके दी है। और अरुण भाई बोल रहे हैं सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो स्टूडेंट्स आपसे यही मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपको हमारे जनरल एंट्रीज के चैलेंजेस अच्छे लग रहे हैं, जनरल एंट्रीज हम लोग अच्छे से आपको सॉल्व करवा रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, प्रेस करो बेल आइकन, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स एक और बात है कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाओ, आप आपके फ्रेंड्स, आपके जो नेबर्स, आपका जो फ्रेंड्स हैं उनको, जिनको जनरल एंट्रीज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इनको वीडियो से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ओके, और स्टूडेंट्स 11th 12th कॉमर्स के हम लोग हमारे रेगुलर बैचेस चलते हैं कॉमर्स के, अकाउंटिंग्स के, और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स के भी हमारे जो है रेगुलर क्लासेस चलते हैं। उनका कोर्स जो है वो 11 से 12 मंथ का कोर्स है, एक बार ज्वाइन होकर देखो। 11 12 मंथ का कोर्स है ये। ओके, इसमें आप 11 12 मंथ का आप कोर्स कर रहे हो तो फिर आपको हम लोग A to Z जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन है, वो हम लोग सब आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारे सपोर्ट बनाए रखे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्रेस करो बेल आइकन। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।